Hello Hello everyone. everyone. I am Manmeet Sani. And I am Abhinav Pawar. He is a professional YouTuber. She is a career counselor. So today you are going to watch a career counselor and a YouTuber in a single frame. So Abhinav, अभी हम बात करेंगे YouTube के बारे में Okay. और उसके बाद आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे हम गेमिंग के बारे में। तो अगर किसी ने प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना हो तो क्या उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ क्वालिटीज हमारे करेक्टर में होनी चाहिए? तो मैम जो मेरा खुद का 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। सो अभिनव, डू यू माइंड शेयरिंग कि आपने जब काम शुरू किया उसके कितनी देर बाद आपकी अर्निंग्स आनी शुरू हुई और आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी थी? मैम ये मुझे इंटरव्यू का इंटेरोगेशन ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपको ओरिजिनल होना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी ये हुआ था। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो जो टॉप यूट्यूबर्स थे टेक फील्ड में, वही एक्सेंट उसी तरीके से वीडियोस बनाना और मतलब कॉपी करना एक तरीके से। लेकिन 5-6 वीडियो के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है। सो अभिनव, एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अगर किसी भी फील्ड में जंप करना है, मतलब आपने यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेके, तो वो इंटरेस्ट आपका खुद का पहले होना चाहिए। और ये तो कभी भी नहीं सोचना है कि पहले दिन से अर्निंग शुरू होने वाली है। मैंने 1 साल वेट किया था, जब जाके मुझे 7,000 रुपये मिले थे। अभिनव, आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी तो सबके साथ शेयर की। हाँ जी। वुड यू शेयर योर गेमिंग एक्सपीरियंस विद द व्यूअर्स नाउ? तो एक्चुअली मैंने आपसे बताया था कि मेरा एक गेमिंग चैनल भी था। ओके, अभिनव स्पेस के नाम से आपका एक चैनल रहा बिल्कुल है? बिल्कुल। मेरा जो दूसरा चैनल था अभिनव स्पेस के नाम से, मैंने स्पेशली गेमिंग के लिए स्टार्ट किया था। आप था क्यों बहुत बोल रहे हैं? मैम था का रीज़न ये है कि मैंने उस चैनल को अब मोटिवेशनल चैनल में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पे कुछ टॉक शोज भी मैं अब आगे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 1 साल से मैं गेम खेल रहा था लगातार, 4-5-6 घंटे लगातार खेलता था। और मुझे लगा कि क्यों ना गेमिंग की स्ट्रीमिंग की जाए। पबजी खेलता था, सभी को। हाँ, पबजी का तो शौक सबको रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का टाइम तो एक ऐसा टाइम रहा है जहाँ सभी यूथ गेमिंग में कैरियर चाहते हैं। बिल्कुल। सभी के दिमाग में एक ये बहुत इंप्रेशन है कि गेमिंग में कैरियर इज अ वेरी इजी थिंग। तो वही चीज़ मेरे माइंड में थी कि मैं 4-5 घंटे इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, क्यों ना इसको प्रोफेशन बना लिया जाए। करना तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपने लाइव स्ट्रीम करनी है, कोई एफर्ट नहीं है। स्पेशली कोविड के टाइम से जब यूथ घर बैठा है, बिल्कुल, तो बच्चों को लगता है कि गेमिंग तो बहुत मजेदार काम है। बिल्कुल। और कोविड जब शुरू हुआ तब मैं समझा कि ये करियर मेरे लिए नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मैंने लगातार 6 महीने स्ट्रीमिंग की है और कोई अच्छे व्यू नहीं आए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप सोचते हो कि खाली गेमिंग स्किल्स यहाँ पे काम करती है, नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप अच्छी कमेंट्री करो, ह्यूमरस बनाओ उसको, क्योंकि लाइव आपको सब कुछ एक साथ करना है, मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ टेक चैनल पे, और मैं सोच रहा था कि मैं एक स्ट्रीमर बन जाऊंगा, बट वो इसका मतलब आप भी लोगों की देखा देखी गेमिंग में आए। बिल्कुल। मैंने सोचा कि 4 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों ना इससे कमा लिया जाए, बट वो होता नहीं है। सो अगर कोई बच्चा अपने 4-5 घंटे गेम में डाल रहा है और वो सिर्फ एक गेम में अच्छा है, दैट डजंट मीन कि वो एज अ गेमर सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल नहीं, कोई भी चांसेस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी काफ़ी सारे स्ट्रीमर हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, काफ़ी ह्यूमरस, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, जोक क्रैक करते हैं। तो अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत है। अब आप ये देखो कि करंट जो स्टैट्स हैं उसमें अराउंड 47 जो प्रोफेशनल गेमर हैं इंडिया के, ओके, ओनली 47 दे आर सक्सेसफुल। बस। तो अब आप खुद देख लो कि कितनी जनता इंडिया में है और आप कहाँ पे रिलाई कर रहे हो। बिल्कुल। और गेम्स का तो कुछ पता भी नहीं चलता है कि रिसेंटली वी केम टू नो कि पबजी बैन हो गई। मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैंने गेम छोड़ा, स्ट्रीमिंग छोड़ी, और जब ये गेम बंद हुआ तो मेरे दोस्त ऐसे होते कि जैसे दीवार में सर मार देंगे कि यार ये क्या हो गया। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। अगर गेमिंग बंद हो जाती है इसका मतलब न्यू गेम में आप जा रहे हैं, सो यू आर स्टार्टिंग अफ्रेश। बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न है। आप देखते होंगे, आप सभी से मैं बोल रहा हूँ, जो मोर्टल है, डायनामो, या जितने भी स्ट्रीमर हैं, उन्होंने पबजी से स्विच किया अदर गेम्स में। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो उसको देखने के लिए? नहीं, क्योंकि आप पबजी देखना पसंद कर रहे थे वहाँ पे, ना कि कोई अदर गेम। तो वो सब्सक्राइबर डेड हो जाते हैं। तो गेमिंग का तो ये है कि अगर गेम बैन होता है या गेम बंद होता है या उसका क्रेज़ खत्म होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द इक्विपमेंट्स, यूट्यूब में तो आई थिंक इफ यू हैव अ कैमरा इन योर पॉकेट, if you have a phone in your pocket, you can start YouTube as a career. क्या गेमिंग के लिए हमें कुछ और इक्विपमेंट्स चाहिए क्या? तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जितनी अर्निंग मैंने की थी, जितनी सेविंग्स की थी, वो मैंने सारी की सारी गेमिंग सेटअप में लगा दी। 1 लाख के आसपास खर्चा आया था, वो भी बहुत कुछ मुझे खुद आता था कि मैंने पीसी असेंबल कर लिया कुछ।
जो गैजेट्स थे वो पुराने खरीद लिए, तब जाके 1 लाख में बना, और वो टोटल वेस्ट है क्योंकि कुछ जो इक्विपमेंट है वो स्पेशली गेमिंग के लिए थे। अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हो तो वो वेस्ट है। तो वो मतलब मेरा पूरा अमाउंट डेड हो चुका है, किसी काम का नहीं है। तो इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप गेमिंग में जा रहे हो और आप फेल होते हो तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो सब जीरो होने वाला है। और इसमें सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। आपके अंदर मतलब इतनी स्किल्स होनी चाहिए, और सीधी सी बात है आप मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए। 4-5 चीज़ें आपने लाइव करनी है सबके सामने, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस तो आप बनाओगे नहीं, लाइव स्ट्रीम करोगे। बिल्कुल, आप इतने इंटरेस्टिंग होने चाहिए, आप इतने ह्यूमरस होने चाहिए कि आप एक तो सब्सक्राइबर्स ला सको और उन सब्सक्राइबर्स को आप चैनल पे सस्टेन कर सको, क्योंकि उनकी काफ़ी डिमांड होती है, वो सब फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। डिमांड इन सेंस कि वो वहाँ पे इंजॉय करने आते हैं, ना कि गेम देखने, वो भी आपने वहाँ पे करना है, उनको गेम भी देखना है। कुछ लोग आपके जोक सुनने आते हैं, अगर वो भी कुछ चीज़ें आप मिस करोगे तो डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर उस चीज़ से इंटरेस्ट हटा लेंगे। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि आप गेमिंग के साथ एक बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो कमा सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि लोग देखते हैं कि सुपर चैट चल रही है। सुपर चैट क्या होता है मैम, कि जब हम कोई लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो जो हमारा फेवरेट यूट्यूबर है उसको हम वहाँ पे लाइव पैसे दे सकते हैं, मतलब डोनेट कर सकते हैं उस चैनल पे। तो लोग देखते हैं कि 1 घंटे में 50,000 60,000 इस बंदे ने कमा लिए, वो चीज़ फैसिनेट करने लगती है कि हम भी ऐसा करें। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे स्ट्रगल कितना रहा है। वो 4 साल से लगातार उस चीज़ को कर रहा है, बचपन से उस पैशन को फॉलो कर रहा है, फिर यूट्यूब पे प्लस ही वाज लकी आल्सो कि उसकी गेम बैन नहीं हुई। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं। और करंटली ये है कि जो गेम बैन हो चुकी है उसमें आप देखो कि उनकी जो अर्निंग थी वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ये भी खतरा है। अगर आप किसी और फील्ड में होते तो वहां ऐसी दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। अभिनव, व्हाट इज द राइट एज टू एंटर इनटू गेमिंग? तो एज की तो बात सिंपली ये है कि अगर स्कूल लाइफ एंड हो गई है, मतलब स्कूल लाइफ आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप कॉलेज ज्वाइन कर चुके हो, उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, आप गेमिंग करते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन स्कूल लाइफ के लिए तो बिग नो है। बट आज की डेट में जब कोविड में सारा यूथ घर बैठा है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो राइट फ्रॉम क्लास 7th 8th बच्चों के दिमाग में होता है हम एक प्रोफेशनल गेमर बन जाए। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? उनके लिए सिंपली ये है कि ये एज है आपकी आगे की चीज़ें देखने की। आपने क्या कॉलेज में जाके पढ़ना है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि गेमिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सिर्फ तुक्का है। चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ यही चीज़ें देखनी है कि आपको कॉलेज कहाँ पे ज्वाइन करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, वो जिंदगी में कभी भी वेस्ट नहीं जाती। और अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आपने ध्यान ये रखनी है कि पढ़ाई आपने हमेशा प्राइमरी पे रखनी है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। यूट्यूब करियर में अगर आप जा रहे हो तो इसको सेकेंडरी पे रखो, क्योंकि कुछ पता नहीं कि लाइफ में कब अच्छा या कुछ बुरा हो जाए। तो सबसे मेन चीज है कि पढ़ाई आपका हर मोड़ पे साथ देगी। बिल्कुल। और जो स्किल्स, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाई के साथ आती है वो शायद कोई भी और चीज़ आपको नहीं दे सकती। एंड अ लाइव एग्जांपल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ही इज बेसिकली एन इंजीनियर, इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और यूट्यूब जो है वो बाद में शुरू हुआ। बिल्कुल। So Abhinav, it was so good talking to you. And the information which you've provided is really informative. And I feel our viewers will be really benefited by this information. Thank you. Thank you.